पौराणिक कथाओं में आज हम सुनेंगे दीपावली का प्राचीन और पौराणिक इतिहास। जानिए कब से प्रारंभ हुआ यह त्योहार। तो भक्तजनों, आइए इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। दीपावली का त्यौहार कब से मनाना प्रारंभ किया गया, ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोग कहेंगे कि रामायण काल में राम के अयोध्या आगमन के समय दीपावली मनाई गई थी, तभी से ये त्यौहार प्रचलन में है। परंतु इस त्यौहार से जुड़े और भी कई तथ्य हैं। भारतवर्ष में प्राचीन काल में देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, विद्याधर आदि अनेक प्रकार की जाति हुआ करती थी। उन्हीं में से एक यक्ष नाम की जाति के लोगों का ही ये उत्सव था। उनके साथ गंधर्व भी ये उत्सव मनाते थे। मान्यता है कि दीपावली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास विलास में बिताते व अपनी यक्षिणियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। सभ्यता के विकास के साथ ये त्यौहार मानवीय हो गया और धन के देवता कुबेर के बजाय धन की देवी लक्ष्मी की इस अवसर पर पूजा होने लगी, क्योंकि कुबेर जी की मान्यता सिर्फ यक्ष जातियों में थी और लक्ष्मी जी की देव तथा मानव जातियों में। कई जगहों पर अभी भी दीपावली के दिन जो है लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर की भी पूजा होती है। कहते हैं कि लक्ष्मी कुबेर के साथ गणेश जी की पूजा का प्रचलन भाव संप्रदाय के लोगों ने किया। रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में उन्होंने गणेश जी को प्रतिष्ठित किया। यदि तार्किक आधार पर देखें तो कुबेर जी मात्र धन के अधिपति हैं, जबकि गणेश जी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी मात्र धन की स्वामिनी नहीं, वरन ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की भी स्वामिनी मानी जाती हैं। अतः कालांतर में लक्ष्मी गणेश का संबंध लक्ष्मी कुबेर की बजाय अधिक निकट प्रतीत होने लगा। दीपावली के साथ लक्ष्मी पूजन के जुड़ने का कारण लक्ष्मी और विष्णु जी का इसी दिन विवाह संपन्न होना भी माना। अब है बलि काल। कहते हैं कि दीपावली का पर्व सबसे पहले राजा बलि के काल में प्रारंभ हुआ था। विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया और राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। तभी से दीपोत्सव का पर्व प्रारंभ हुआ। ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नतापूर्वक दीपावली मनाई थी। लक्ष्मी और काली। कहते हैं कि इस दिन एक ओर जहाँ समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतर प्रकट हुए थे, वहीं इसी दिन माता काली भी प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन काली और लक्ष्मी दोनों की ही पूजा होती है और इसी कारण दीपोत्सव मनाया जाता है। सिंधु घाटी का काल। नवीनतम शोधानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है, अर्थात ईसा से 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के लोग रहते थे। मतलब रामायण काल के पूर्व शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व राम जी का जन्म हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पकी हुई मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए हैं और 3500 ईसा पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताक बनाए गए थे। वह मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलों की श्रृंखला थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध स्वतः ही हो जाता है कि यह सभ्यता हिंदू सभ्यता थी जो दीपावली का पर्व मनाती थी। रामायण काल में। राम के काल में भी दीपावली मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब पुनः लौट आए थे, कहते हैं कि वे सीधे अयोध्या ना जाते हुए
पहले नंदीग्राम गए थे और वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद दीपावली के दिन उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया था और इस दौरान उनके लिए खास तौर पर नगर सजाया गया था। रामायण काल में दीपोत्सव मनाए जाने का जिक्र मिलता है। राम के अयोध्या आगमन के दौरान दीपोत्सव मनाया गया था, लेकिन क्या महाभारत काल में भी दीपावली मनाई जाती थी? इस संबंध में दो घटनाएं जुड़ी हैं। जब श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा का विरोध करके गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा प्रारंभ की थी। अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़ जैसा ढेर, अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे भी श्री कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। ये पर्व प्रायः दीपावली के दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। इससे पूर्व दीपावली का पर्व इंद्र और कुबेर पूजा से जुड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के एक दिन पहले श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। दूसरी घटना श्री कृष्ण द्वारा सत्यभामा के लिए परिजात वृक्ष लाने से जुड़ी है और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने दिवाली के दिन को ही महाभारत के युद्ध के प्रारंभ का दिन चुना था, लेकिन इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। तो ये तो थी दीपावली का प्राचीन और पौराणिक इतिहास। इसी के साथ अगली बार हम मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।